अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से केचप बनाया। पिछली दफ़ा मैंने 2 किलो टमाटरों का बनाया था, इस दफ़ा मैंने 5 किलो टमाटरों का बनाया है। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स इतनी जल्दी बन जाएगा आपका। मेहनत उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा की थी, डबल मेहनत थी, अच्छा बना था, लेकिन इस दफ़ा आपका सुपर्ब बनेगा। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 5 केजी टमाटर लिए, उनको अच्छे से खुले पानी में हमने वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने उसकी कटिंग करनी है। पहले हमने एक टमाटर के 4-4, 5-5 हिस्से किए थे। इस दफ़ा हमने इसके सिर्फ 2 हिस्से करने हैं। याद रखिएगा, टमाटरों के सिर्फ 2 हिस्से करने हैं। ये क्यों करने हैं, ये आगे चल के बताऊँगी आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में डालेंगे। ये देखें, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं लहसुन। उस वक्त मैंने प्याज भी डाले थे, अब मैं प्याज नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही, ये आगे चल के बताऊँगी। अब मैंने 25 से 30 काली मिर्चें, दालचीनी और 2-4 लौंग डाल दिए। उसमें मैंने 2 किलो में 3 कप पानी डाले थे। इसमें 5 किलो में मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, आधे घंटा पकाया। अब ये मैंने 2 हिस्से इसलिए टमाटरों के किए थे। ये देखें, अब हम एक एक पीस उठाएंगे, इसके ऊपर से ये निकालते जाएंगे इसका छिलका। आसानी से हाथों से ये सारा उतरता जाएगा। और दालचीनी भी निकाल देंगे जैसे जैसे हमें नज़र आएगी। एक एक करके तमाम टमाटरों का मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया है। ये इसलिए उतारा है ताकि छन्नी में हमें डाल के आसानी रहे। इसको छानने के लिए सिर्फ बीज हैं वो आसानी से हो जाएंगे, छिलके से बहुत देर लगती है। ये अगर छिलके रह गए हैं, पिछली दफ़ा मुझे 2.5 घंटे लग गए थे इसको छानते हुए। इस वजह से ये टिप आप नोट कर लें, सिर्फ 2 हिस्से करने हैं ताकि छिलके आप हाथ से रिमूव कर लें। अब ये जो मटीरियल बचा है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। ये देखें जी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब एक छन्नी लेंगे। ये देखिए, छन्नी स्टेनर लेके इसको कढ़ाई के ऊपर रखेंगे और मैं इस सारे पल्प को इसको अच्छे से मैं इसको छान लूँगी। पिछली दफ़ा मुझे 2.5 घंटे लगे थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे जब मैंने इसको छाना सिर्फ आधे घंटे में सारा पल्प मैंने बिल्कुल छान लिया था अच्छे से। और एंड में सिर्फ और सिर्फ बीज बच गए थे। चलें जी, ये देख रहे हैं आप। ये देखें, इस तरह आप चम्मच से इसको हिलाती रहेंगी स्टेनर में और ये आराम से सारा निकल आएगा। ये देखिए, सारा निकल आया है और ये अकेले बीज रह गए। ये देखिए, सिर्फ आधे घंटे में। अब जी हम क्या करेंगे, इसको कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे और इसको पकाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, ये देखिए माशाल्लाह से उबाल आता रहेगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। ये देखिए, 2 से 2.5 कप मैंने इसमें चीनी डाली, आधा कप मैंने बाद में डाला, मुझे मीठा कम लग रहा था। उसमें से मैंने 1 सवा कप डाला था, इसमें 2.5 कप डालेंगे माशाल्लाह से। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैंने इसमें डाल देनी है लाल मिर्च पिसी हुई। पिछली दफ़ा मैंने दादड़ी मिर्च डाली थी 1 चम्मच, अब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के पिसी हुई डाली है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। दादड़ी हुई मिर्च मैंने जब चिली फ्लेक्स डाले थे तो वो उसके नज़र आ रहे थे उसके बीज, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आएगा। बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बनेगा। इसको पकाते जाएंगे। देखिए, देखने में ही ये गाढ़ा लग रहा है। अब मैंने इसमें 3 कप भर के डाल देने हैं सिरके के। जब 2 किलो हमने बनाया था उसमें मैंने 1 कप डाला था। अब ये 5 किलो है तो इसमें 3 कप डलेगा वाइट कलर का सिरका, ठीक है। ये इसलिए कि हमने इसको काफ़ी अरसे के लिए बना के रखा है। और अब मैं आपको बता दूं हमने इसमें प्याज क्यों नहीं डाला था, क्योंकि इसको हमने देर तक रखना है। 5 किलो ज़्यादा होता है और लंबे अरसे तक जब आप किसी चीज़ को महफूज करें तो उसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालेंगे। जो पहले मैंने बनाया उसमें मैंने प्याज डाले, वो हमारा महीना डेढ़ चलेगा और बस। और इसको मैं लंबे अरसे तक आराम से रख लूँगी, कुछ भी नहीं होगा। इसको पकाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, साइड ही साफ़ करते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने 5 केजी में सिर्फ 1 कप पानी डाला और उस वक्त मैंने 2 किलो में 3 कप पानी डाला था। तो सीखता है आदमी, आहिस्ता आहिस्ता ही सारी समझ आती है बंदे को, ठीक है। और ये छिलका उतारने की ट्रिक मुझे मेरी बाजी ने बताई थी कि ऐसे आसानी से छिलका उतर जाएगा हाथों से। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारा जो है ये तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और पकाएंगे, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इकट्ठा करके मैंने इसको रखा, सेंटर से मैं इसको क्रॉस करूँगी तो ये देखें बिल्कुल साथ मैच नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तैयार है। इसे नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया। कंसिस्टेंसी देखें इसकी क्या ज़बरदस्त आई है। ये देखें माशाल्लाह। और देखें ये जो मैंने
जिस चम्मच से मैं इसको हिला रही हूँ उसके साइडों पे कैसे लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। इसका मतलब है ये परफेक्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोतलों में भर लेंगे। जिस किस्म की भी बोतलें आपको घर में मिलती हैं आप उसमें इनको डालते रहें, भरते रहें, डालते रहें, भरते रहें, 1 बाय 1। ये देखिए मैं भी इनको सारी बोतलों में भरती जा रही हूँ, जो जो मुझे मिल रही हैं, छोटी बड़ी मोटी लंबी जो भी मिल रही हैं सब में। ये देखिए माशाल्लाह ये बन गई हैं और ये मैंने इन सबको ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त बना था और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी